एवरीवन वेलकम बैक टू नाइपेरियन खुशी। कैसी चल रही है आपकी नॉन फार्मा की तैयारी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर प्रॉब्लम्स। जो रीजनिंग जितनी भी कैलेंडर से जुड़ी हुई आती है वो सारी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। उनको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी और आप अगर उन ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर प्रॉब्लम्स। कैलेंडर प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी कैलेंडर देखते हैं तो उसमें हमें डेज देखने के लिए मिलता है, डेट देखने के लिए मिलती है, लीप ईयर, ओड डेज, ऑर्डिनरी ईयर एंड डे शिफ्टिंग अक्रॉस मंथ्स एंड ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करने की कुछ ट्रिक बताऊंगी आपको, तो इसको आप कंटिन्यू और लास्ट तक देखना वीडियो को। हाँ, और अगर वीडियो मेरा आपको कैलेंडर के रिगार्डिंग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, सपोर्ट मी। ओके, कोर आइडिया, एवरी कैलेंडर क्वेश्चन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन काउंटिंग ओड डेज। तो आपको सारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें जो एक कॉन्सेप्ट लगता है वो ओड डेज का ही लगता है। ठीक है, ओड डेज, यू हैव टू काउंट ओड डेज। अगर उन्होंने ईयर का पूछा है तो आपको ओड डेज काउंट करने हैं। उसमें कितने ओड ओड नंबर पता है ना, इवन नंबर ओड नंबर, तो आपको ओड नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, आई विल टेल यू in my further notes. Okay, basic concepts. What is an odd day actually? Odd days means remaining days after counting complete weeks. आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो इट। मतलब odd days क्या होता है? remaining days after counting complete weeks. Like 1 week is equal to 7 days, days is equal to odd days. Okay, बताती हूँ अभी। days, odd days, like 7 0 मीन्स 1 वीक में हमें 7 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज हम काउंट करते हैं। तो जो रिमेनिंग जैसे सपोज 8 डेज, हाँ 8 डेज से समझता है। देखो 7 डेज का हमने 0 क्यों लिखा है, 8 डेज से समझता है। अगर 8 डेज है तो 7, 8 - 7 इज इक्वल टू 1, 8 - 7 इज इक्वल टू 1, 9 - 7 इज इक्वल टू 2। ओके, एंड 14 क्या करेंगे, अभी वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे कि 1 वीक 7 डेज का होता है, 2 वीक कितने के होंगे, 14 डेज के। तो अगर 14 डेज में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो वी हैव टू काउंट दी ओड डेज 0। समझ आ रहा है? मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो अगर हम 7 से थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे, लाइक बिटवीन 7 to 14 रहेगा, तो जितने 7 to 14 जितना नंबर आएगा वो हमारे नंबर ऑफ ओड डेज होंगे। और अगर 7 हुआ फिर 14 हुआ तो 7 1 वीक, 14 2 वीक, 7 3 = 21 इज थर्ड वीक। ओके, और उसके बीच में जितने भी दिन आएंगे हमें उसमें ये माइनस करना होगा। ठीक है, जैसे कि 8 था तो 8 में 1 डे क्यों, 1 ओड डे क्यों आया, क्योंकि हमने 8 में से 7 को माइनस किया, क्योंकि 7 तो कंप्लीट एक वीक है, 8 रिमेनिंग डे है ना, रिमेनिंग डेज आफ्टर काउंटिंग कंप्लीट वीक। समझ आया अब? ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला इज इक्वल टू ओड डेज इज इक्वल टू टोटल डेज मोड 7। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें ओड डे निकालना है, सपोज ओड डेज निकालना है, लाइक यही एग्जांपल यही लेते हैं, 9 डेज, 9 डेज थे और 9 डेज में हमें ओड डेज निकालना है। तो हमें क्या करना है, 9 mod 7, मोड का मतलब पता है आपको, 9 ÷ 7। तो 7 को जो हम 9 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, 2 विल बी रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी वॉट, odd number of days। ठीक है, दैट्स वाई 2 इज रिटन हेयर इन फ्रंट ऑफ 9। इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओड डेज और ये मोड 7। आपको अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको देखने को मिलेगा कि ओड डेज और 7 दो ही चीज़ें आपको कैलेंडर में लर्न करनी होती है, ओड डेज एंड मोड 7। ओके ओके, डेज ऑफ वीक कोडिंग। सी, हम कोड कैसे करते हैं कोई भी डे को, ये भी आगे बहुत काम आएगा, क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए सीखना ज़रूरी है। संडे को हम 0 से कोड करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। ठीक है, संडे को हम 0 से कोड करते हैं और सैटरडे को 6 से करते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज़ 7। ओके, बस याद रखो कि संडे को 0 से कोड करते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी ईयर वर्सेस लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर वो होता है जिसमें फेब्रवरी 29 की होती है ना, अदरवाइज जो फेब्रवरी है वो 28 की होती है। तो
ऑर्डिनरी ईयर वर्सेस लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में फरवरी जहाँ 29 की होती है वो लीप ईयर हो जाता है, जिसमें कि 366 डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर मैंने बताया, अगर आपको ओड नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं जो कि ओड है, उसमें आप क्या करना है, डे जितने भी डेज है उसको 7 से डिवाइड करना है। लाइक 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। देखो कैसे, 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा ना। 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14, 5 minus 4 is हाँ 5 minus 4 is equal to 1 would be remainder. That's why number of odd days in ordinary year having 365 days is 1. okay. और वैसे ही अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो उसमें 366 डेज होता है, तो हमें 366 को 7 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। देन द नंबर ऑफ डेज ओड डेज इन लीप ईयर इज़ व्हाट, 2। ओके, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद लीप ईयर का एक रूल होता है ना, ये अब कोई भी ईयर लीप ईयर कब होता है, जब या तो वो डिविजिबल बाय 4 और सेंचुरी ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। तो हमको क्या करना है, कोई भी लीप ईयर अगर सेंचुरी ईयर है लाइक 100 200, ये सेंचुरी ईयर होता है ना, 2000, दिस इज सेंचुरी ईयर, तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, लाइक 1900 एंड 1900 है ना, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। सो रिमेंबर इट, लीप ईयर वो तभी है या तो वो 4 से डिविजिबल हो, और अगर सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिवाइड हो, ठीक है। The next is, these are the examples, like 2024 is a leap year. Why? 2024, when I divide 2024 by 4, then this is what? 4 5s are 20 and 5 and this 0 and 4 6 are 24, 506. So it can be completely divided by 4, that's why 2024 is a leap year. The next is 2000 can also be divided by what? 400 because it is century year, so we have to divide it by 400. This is also this is not a leap year, and we should also have divided it by what? 400 because it is also a century year. होप सो आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मंथ के कुछ कोड आते हैं, जैसे कि ये वीक डेज के कोड होता है, सेम मंथ का भी एक कोड होता है, लाइक कोड नहीं सॉरी odd days. We have to this is the odd days and these are the days. Okay, when I'll circulate it to you, I'll make the changes. Okay, January, we know that there are 31. If we are talking about an ordinary year, then there are 28 days in February, 31 days in January. ये तो हमें पता ही है ना, इसमें 31 होता है, इसमें 28। तो हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ डेज है उसको 7 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा, दिस आर द नंबर ऑफ ओड डेज। कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा देन 0 है ना। अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 4 जा 28, देन 3 वुड बी रिमाइंडर है ना, और इधर रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसको देख लो। उसके बाद नेक्स्ट है लीप ईयर। फेब्रुअरी में लीप ईयर में सिर्फ एक ही जगह चेंज आता है ना, इधर फेब्रुअरी में 29 डेज होता है, तो ओड डेज क्या हो जाता है, 1। क्यों? क्योंकि 7 4 जा 28 एंड 29 माइनस 28 इज इक्वल टू 1। देन हमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, कुछ स्टेप्स है। काउंट ओड डेज फ्रॉम कंप्लीटेड ईयर्स, add leap year correction, add month odd days, add date, take mode 7, match with weekday table. Okay, now let me solve a question for you just for an example. Okay, कुछ इसके बाद ऐसा मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, आगे है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स, लाइक 100 ईयर्स का रूल होता है, ये 100 ईयर्स में 5 ओड डेज होते हैं, 200 मीन्स हमें यहाँ ओड डेज है ना, ओड डेज है तो हमें यहाँ ओड को ही रखना है, इवन को स्किप करना है, समझो। 100 200 300 लिख दिया, अभी ओड डेज, तो 5 इज़ एन ओड, हमने फिर 4 को स्किप किया है, ट्रिक है। 3 लिखा है देन 2 को स्किप किया है, 2 इज़ इवन नंबर। तो 400 में 0 होता है, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है
कि अगर 400 ईयर्स है तो उसमें ओड डेज कितना होगा, तो इसको ऐसे लर्न करो। 400 मीन 0 और 300 तक क्या करना है आपको, 300 तक क्या करना है आपको, 531, 2 नहीं 4 नहीं है इसमें, इसमें 2 भी नहीं है, 531 है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, कैलेंडर रिपीट्स आफ्टर एवरी 400 ईयर्स। 400 ईयर्स की एक साइकिल होती है हमारे कैलेंडर में, और जो वो कैलेंडर है वो हर 400 साल बाद क्या होता है, रिपीट होता है। इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 400 ईयर्स। तो 400 ईयर्स का एक साइकिल होता है जो कि रिपीट होता रहता है। और क्या कोई बता सकता है कि सेम कैलेंडर, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि इस मंथ का जो कैलेंडर है वो सेम है, इस ईयर का कैलेंडर उस साल से सेम है, मीन्स दो सिमिलर कैलेंडर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो सेम कैलेंडर्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसकी दो कंडीशन होनी चाहिए कि उसका जो लीप स्टेटस है वो कॉमन होना चाहिए, लीप स्टेटस सेम होना चाहिए, और दूसरा है उसके जो ओड डेज हैं उस कैलेंडर या वो जो ईयर है उसके जो ओड डेज है वो इक्वल होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर हुई तो हम बोलते हैं कि कैलेंडर इज सेम। ओके ओके नेक्स्ट, डे आफ्टर एन डेज एंड मोड 7, ये मैंने बता दिया है। सेम कैलेंडर ईयर, 2 ईयर्स हैव सेम हुआ, सेम और डेट सेम लीप स्टेटस। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस। फाइंड डे ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें कितने कित तो उस दिन डे क्या था, उस दिन डे क्या था। सपोज हमें याद नहीं है और हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट्स कैलकुलेट इट। मैं आपको इसकी दो ट्रिक मतलब दो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी, एक तो वो स्टेप बाय स्टेप और एक है छोटी ट्रिक जो आप याद करोगे, तो अगर वो ट्रिक फिर आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, तो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड सिखाऊंगी, फिर शॉर्ट मेथड सिखाऊंगी, ठीक है। चलो थोड़ा ये साइड में लिख लेते हैं, प्लेन पेज पे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन है 15, ये हाँ 15 अगस्त 1947 को डे क्या था, है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ टेक पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट विद मी, ठीक है। तो यहाँ में साफ साफ पता चल रहा है कि 1947 ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म कितना हुआ है, 1946 तक ख़त्म हुआ है। 1946 वाला जो ईयर है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1946 को, अभी 47 को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें से हमने 1946 जो कंप्लीट हुआ है वो वाला ईयर लिया, और अभी हमें इसे कुछ क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। 1946 है ना, तो 46 लिखेंगे इधर, ठीक है। अभी 1900 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैन आई राइट 1600 प्लस 300 ईयर, ओके, that is 1946. Can I write 1946 as 1600 plus 300 plus 46 for easy my calculation? ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें पता है इसमें, अब हमें ओड डेज काउंट करना है इन सब चीज़ों में। तो हमें क्या करना है, 1600 हमें पता है, देखो मैंने बोला था कि 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, और जो 400 ईयर साइकिल है उसमें ओड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। मैंने बताया था कि 5310 जहाँ ओड डेज बताया था, अगर आपको याद है, तो 400 ईयर साइकिल में 0 ओड डेज होते हैं। तो 400 और इधर 400 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1600 हो जाएगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 0 ओड डेज। डन। देन अगर हम 300 की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम 300 की बात करेंगे तो 300 में क्या होगा, और अगर आपको वो वाला फॉर्मूला अब आप सोचोगे कि डिवाइड बाय 7, तो वो जो डिवाइड बाय 7 था वो मैंने डेज के लिए बताया था, ठीक है। दीज आर ईयर्स, 1600 ईयर्स, 300 ईयर्स। तो इफ़ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन दीज ईयर्स एंड डिवाइड नंबर ऑफ डेज बाय 7, अभी भी मैं डिनाई नहीं कर रही, ठीक है। बाकी 300 को देखो, 300 को क्या करना है आपको, कुछ नहीं, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना 531 वाला, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो 300 है, 100 के लिए 5 डेज थे, 100 के लिए 5 डेज थे,
ओके आई हैव टू चेंज कलर। ओके 100 के लिए 5 डेज थे, 200 के लिए 3 डेज थे, 3 odd डेज थे, एंड 300 के लिए कितने डेज थे, क्या याद है क्या आपको? ओनली 1 odd डे। मैंने बोला था 2 को स्किप कर देना, वैसे तो 5 4 3 2 1 होता है, बट 4 और 2 को हमें स्किप करना है, और लास्ट में 0 डे वाला था 400 वाला, हो गया उसी से सॉल्व। तो 300 में कितना odd डे हुआ? 1 odd डे। देन कम टू 46। ओके अब हम क्या करेंगे, जो 46 है इसको अगर मैं डिवाइड बाय 4 करूँ तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, ओके 11 पॉइंट समथिंग आएगा, बट विल टेक 11। तो 11 हुआ, 11 के क्या हम मान लेंगे वो लीप ईयर है, और 46 में से 11 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आता है? 46 माइनस 10 इज इक्वल टू 36 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 35। तो व्हाट इज 35? 35 क्या आएगा हमारा? ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, लेट मी राइट इट अगेन। देखो अभी हमने इतना सॉल्व किया है ना, 600 जो 1600 ईयर्स था उसमें 0 डेज हुआ था, मैंने सॉल्व करके बोला। 300 था तो उसमें 1 odd डे था। 46 जो 46 ईयर्स था तो उसे हमने 4 से डिवाइड किया टू फाइंड आउट द लीप ईयर्स, तो हमें 11 पॉइंट समथिंग मिला, जिसमें कि हमने 11 को माना लीप ईयर। और एक लीप ईयर में 2 odd डेज होते हैं, जो हम लीप ईयर ये 46 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑर्डिनरी डेज आ जाएंगे, और ऑर्डिनरी डेज में 1 odd डे होता है। तो अगर हम लीप ईयर जो ये 35 आया, 35 को 1 से डिवाइड करके प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, तब नहीं आएंगे, तो हमारे पास कुछ डेज आएंगे, उस डे को फिर हमें 7 से डिवाइड करना है। लाइक लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 35 था, प्लस 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 22। तो ये कितना हुआ? 5 + 2 7, 3 + 2 6, सॉरी 3 + 2 5, दिस इज 57 है ना, दिस इज 57, दिस इज 57 odd days, 57 days। then we have to divide this 57 by 7, what we get? Calculate it। okay 7 8 जा 56, then 1 is remainder and 1 should be odd day। तो हुआ हमारा कुछ कैलकुलेशन। चलो इसको समराइज करते हैं। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। ओके लेट मी चूज ब्लैक। okay now we have calculated what? we have calculated 46 था ना, उसमें हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले 1600 जिसमें कि 0 डे थे। फिर हमने कैलकुलेट किया था 300 जिसमें कि कितने odd डे था? 1 था। फिर हमने 46 वाला कैलकुलेट किया था जिसमें कि odd डेज ये था। तो जो ये एक ईयर है 1946, 1 था ना 1946, इसमें जो अगर हम नंबर ऑफ odd डेज कैलकुलेट करें तो 0 + 1 + 1 दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 2। तो ईयर में कितने नंबर ऑफ odd डेज आ गए? 2। ठीक है, देयर आर ओनली 2 नंबर ऑफ odd डेज इन द होल ईयर 1940 टिल ईयर 1946। अब हमें मंथ में odd डेज काउंट करना है, दैट इज़ अगस्त, है ना, अगस्त। तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी में कितना होता है, फरवरी में कितना होता है। जब मैंने आपको बताया था कि जनवरी में लाइक 31 होता है, तो आप किससे डिवाइड करोगे? उसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ odd डेज इन जनवरी। ओके विल टेल मी कि अगस्त में क्या होगा। ठीक है, अगस्त। और एक और बात, वहाँ जो हमें डेट दी गई थी वो थी 15 अगस्त 1947। तो हमें वो लेना है जो कंप्लीट हो चुका है। लाइक 1947 की जगह हमने 1946 लिया था, क्योंकि 1947 अभी चल रहा है, उसका हम नहीं कुछ बोल सकते। और ये अगस्त का भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टिल जुलाई। टिल जुलाई कितने नंबर ऑफ odd डेज थे। ठीक है, लेट मी रिमूव इट। ओके देन let me write it for you. January, February, March, April, May, June and July. There are 3 number of odd days. Here is 0, 7 4s are 28. In March is 30. March is also 31 na 3. April is 32. May is 31 3. June is 32 and July is
31, that is 3. Okay, sum it up. 3 plus 3, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 3, 16. So there are 16 number of odd days till July. ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो डेज़ है, ये हमारे पास ये टोटल डेज़ आए, इसको हमें 16 को 7 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 2 आएगा। ये 2 क्या है, मंथ के लिए जो ओड डेज़ है वो आए हमारे पास, है ना। मंथ के लिए जो ओड डेज़ है वो आए हमारे पास। तो लेट इट कैलकुलेट फॉर यू। ओके, जो हमने ईयर का कैलकुलेट किया, देन मंथ का किया, देन डेट का किया। तो जो ईयर का किया वो आए थे हमारे पास टू ओड डेज। मंथ का कितना है, 2 ओड डेज, एंड डेट का कितना है, 1 ओड डे। क्यों, क्योंकि हमने 15 मंथ का जब हमने प्लस किया था तो लाइक 16 आया था। 16 को जब हम 7 से डिवाइड करें 2 आता है। दिस इज़ मंथ, दिस इज़ डेट, दैट इज़ 15। 15 मतलब 15 डेज। 15 डेज़ को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 1 विल बी रिमाइंडर। So tell me the number of odd days from year, month and date. This is 2 plus 2 plus 1. This is 2 plus 2 plus 1, that is 5. Total number of odd days is 5. उसके बाद जो कुछ कोड था, संडे, let me change the color. Okay, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका कोड था 0, 1, 2, 3, हाँ एक मिनट, 3, 4, 5, 6। ओके, अभी हमारे पास जो नंबर जो सम अप आया था वो 5 आया था, तो 5 क्या आया, फ्राइडे वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट मी टेल यू अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज, आई थिंक दिस बिकम टू हैक्टिक फॉर यू टू सॉल्व इट इन सम सेकेंड्स, लाइक, है ना। लेट्स स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को डे क्या था, है ना। ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कंप्लीटेड ईयर है, उससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ। एक फार्मूला होता है ओड डेज निकालने का। ओड डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 7, मतलब मोड लेना है 7 का, डिवाइडेड बाय 7। ओके, चलो वापस से शुरू करते हैं। होप सो आपने वो फॉर्मूला लिख लिया होगा, नहीं तो थोड़ा पीछे जाओ, वीडियो को कुछ 10 to 15 सेकेंड्स थोड़ा प्रीवियस जाओ और उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, जो बताया था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो हमारा 1947, वही सेम कि 1946 क्या है, कंप्लीटेड ईयर है। 1946 कंप्लीटेड ईयर है। तो जो कंप्लीटेड ईयर है उसको हमें 3 चीज़ों से डिवाइड करना है, 4 से, 100 से और 400 से। जो कंप्लीटेड ईयर है उसको हमें 3 चीज़ों से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, देन 4 8 जा 32, एंड ओके, लेट मी टेल यू रिमाइंडर 8, हाँ ये, अरे 4 8 6 वुड बी रिमाइंडर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, लेट मी कैलकुलेट इट, लेट मी टेक इट विद अ पेन। यस, 19, ये रिमाइंडर बचेगा ना। और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये लिखा, इसको लिख लो, 486, 19 और 4, इसको लिखा एक जगह। जो आप इसको लिखोगे ना, तो आपको जो 4, पहले 4 से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, 400 देन 4, हाँ 400 देन 400 से डिवाइड करना है। फिर जो 4 से डिवाइड किया था, मतलब वो जो फर्स्ट वाला था उसको फर्स्ट ही लिखना है, दैट इज़ 486। सेकंड वाले को सेकंड ही लिखना है, बट इधर माइनस लिखना है, और जो 400 वाला था उसको प्लस लिखना है। तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, आप जब कैलकुलेट करोगे इसको, 471, क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ईयर हमने लिया था उसको, और ये जो आएगा उसको, मीन्स 946 प्लस 471, इन दोनों का सम अप करना है।
तो जो आंसर आएगा, लाइक आंसर आएगा आपका 6 + 7 ओके 7 1 4 2। हाँ हाँ, चलो मेरा ये आ रहा है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, बट यही आएगा शायद। तो जब आप इसको लिखोगे, इसको डिवाइड करोगे 7 से, इसका भी मोड लेना है 7 का, तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, लेट मी सॉल्व इट विद अ पेन एंड पेपर। यस यस, आंसर वुड बी ये 2415, ये क्वेश्चन होगा। हाँ, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या रहेगा, 2 हमारे पास ओड डेज आ गए। और ये जो 2 आया ओड डेज, वो आया हमारे पास दिसंबर 1945 तक, 1945 तक, ठीक है। तो आपको जब भी ईयर के ओड डेज कैलकुलेट करना है, तो आपको एक ही काम करना है, जो भी ईयर कंप्लीट हुआ है उस कंप्लीट ईयर को 3 जीरो से डिवाइड करना है, 4 से, देन 100 से, देन 400 से, ठीक है। जो पहले था उसको पहले लिखना है, सपोज x, जो ये आया सपोज y आया, तो इसको जो ये है सपोज y आया और यहाँ लिखना है माइनस, फिर इसको वापस से प्लस लिख देना, जो भी आया सपोज z, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा इसको उसको डिवाइड करना है 7 से, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ओड डेज, रिमाइंडर जो आएगा वो नंबर ऑफ ओड डेज। देन फिर मंथ का तो सेम ही रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो जो हमारा आया था वो 16 आया था ना सम ऑफ ओड डेज का। तो हम क्या करेंगे, 16 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 2 जो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 किसका आया, मंथ का आया। ईयर का भी कितना था, 2 रिमाइंडर आया था ना, ईयर का भी 2 रिमाइंडर आया। ओके, मंथ और ईयर सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 4 आया। ओके, उसके बाद डेट क्या थी, 15 को तो डायरेक्ट डिवाइड करो 7 से, कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो टोटल वो 4 था प्लस 1 हुआ, टोटल कितना आया, 5। तो अभी फिर वापस से वो लिखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थिंक 5 0 1 2 3 4 5, तो 5 वुड बी फ्राइडे। समझ आया। तो शॉर्ट ट्रिक होप सो आपको हेल्पफुल रही होगी, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा जानने में मेहनत की है, ठीक है, बहुत मेहनत की है। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो कई बार मैंने बहुत सारे नाइपर्स के क्वेश्चन से ओवरव्यू किया, तब जाके मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है ना, अगर मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। I think this problem has been solved, and moving on to the next part of our lecture, that is, ये हो गया, ये करा दिया मैंने ना। अभी करते चलो MCQ की प्रैक्टिस। ओके, MCQ 1, ओड डेज इन 1 ऑर्डिनरी ईयर, टेल मी। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ओड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी में कितना होता है और लीप में कितना होता है, बोलो। ऑर्डिनरी में कितना होता है, 1, और लीप में एक डे बढ़ जाता है, दैट इज़ 2। ओके, द नेक्स्ट इज MCQ 2, ओड डेज इन लीप ईयर बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ओड डेज इन 14 डेज, 14 डिवाइड बाई 7, जितना भी करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। 7 से जब आप 4 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं, दैट इज़ 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2000 वॉज, 2000 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ये है सेंचुरी नॉन लीप, सॉरी सेंचुरी नहीं, सेंचुरी है बट लीप ईयर है। कैसे है, 4 5 से 20, 500 आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो लीप ईयर, आंसर वुड बी लीप ईयर। द नेक्स्ट इज 1900 वॉज वॉट, 1900 को 4 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा, ठीक है। अगर 400 से करोगे ना, सेंचुरी है तो 400 से करोगे, और 400 से डिवाइड हुआ तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट इज ओड डेज इन 100 ईयर्स, तो बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, बताओ, है किसी को आइडिया। ओके, दोबारा बता देती हूँ। 100 था, 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, करेक्ट। 4 2 जा 8 एंड 4, ओके, कैन सी अमंग, ओके, 100 को जब हम
4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो रहा है ये, हाँ 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 25। बट ये जो 25 ईयर्स है इसमें से एक ईयर ऐसा होगा जो सेंचुरी ईयर होगा, लाइक 1800, है ना, 1800, 1900, 1700। तो जो सेंचुरी ईयर होगा जब हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो वो लीप ईयर नहीं है। तो वी हैव टू -1 इज इक्वल टू 24। कितना हुआ, 24 क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। अभी 100 - 24 करेंगे तो हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा, दैट इज़ 100 माइनस, ओके, 10 - 4 इज इक्वल टू 6, देन 9 - 2 इज इक्वल टू 7, आई थिंक 76 आएगा। तो अभी हमें पता है, क्या पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ये ऑड डेज होते हैं और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, बताओ, रिकॉल करो। ऑर्डिनरी ईयर में थिंक 1 होता है और लीप ईयर में 2 होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर कितना आया था 76 और ये आया था 24, ये ऐसे 24। तो जो हम ये करेंगे 76 प्लस 24 तो कितना आएगा, 6 + 4 10, कैरी 1, 2 1 3 7, oh sorry 48, 48, 48 is here. तो आई थिंक यू विल गेट 8 + 6 4 2 1, हाँ 124 यू विल गेट। तो 124 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी योर आंसर। मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है, इसको आप ऐसे लर्न कर लेना। Then moving on to the next question, that is MCQ 7, calendar repeats after how many years, बताया मैंने। If today is Monday, then after 9 days what will be the day? Okay, interesting question. If you are able to solve it, congratulations, but if you are not, मैं हूँ ना, then why are you worried about? देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, डे आफ्टर 9 डेज, आज क्या है, मंडे है, इसको भी रखो साइड में। 9 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली 2 आएगा ना, रिमाइंडर 2 आएगा, पर आज मंडे है तो आज मंडे है, ट्यूसडे वेंसडे देन डे विल बी वेंसडे, ऐसे करेंगे। आज मंडे है और मंडे के 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन कैसे पता चला हमें, 9 को जो हमने 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, देन मंडे से के 2 दिन बाद क्या होगा, वेंसडे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे, डे बिफोर 10 डेज इज, बोलो। सेम करना है, क्या करना है, 10 को 7 से डिवाइड करना है, जो आएगा उसे फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या था वो बताना है। उसके बाद ओड डेज इन जनवरी, हाँ ये तो आप लोग बताओगे, कई बार बता चुकी हो। ओड डेज इन अप्रैल, ये भी बताओगे। फेब्रवरी इन लीप ईयर हैज़ ओड डेज, व्हाट, मैंने बोला है अगर ऑर्डिनरी डे है तो फेब्रवरी में नंबर ऑफ ओड डेज कितना होता है, और अगर लीप ईयर है तो कितना होता है, लीप ईयर है तो 1 होता है और ऑर्डिनरी है तो 0 होता है, कई बार बताया था मैंने, है ना। उसके बाद 1 जनवरी इज संडे, देन 8 जनवरी विल बी, ओके इंटरेस्टिंग। 1 जन संडे है, 8 जन क्या होगा, तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7, तो जो 7th डे है उस पर क्या होगा, सेम वीक डे होता है, दैट इज संडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओड डेज इन 28 डेज, क्या करोगे, 0, क्योंकि 7 4 जो 28। देन विच इज़ अ ईयर इज़ अ लीप, ये खुद बताओगे। डे आफ्टर 100 डेज फ्रॉम संडे, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ नहीं है, आपको 7 और ओड दो ही चीज़ें याद रखनी है, 7 और ओड। तो आपको इसे 7 से डिवाइड करना है, जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा, लाइक अगर 3 आता है आंसर तो आपको क्या करना है, 7 से इसे डिवाइड करना है, और 3 आता है तो उसे संडे पे प्लस करना है, ठीक है। या फिर अगर 4 आता है तो प्लस करना है, 5 आता है, जो अगर सपोज 3 आता है तो संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे आंसर होता। बट अगर 2 आता है तो क्या होता, मंडे ट्यूसडे होता, है ना। संडे से नेक्स्ट क्या होता है, मंडे, और उससे नेक्स्ट क्या होता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे अगर 2 आएगा तो प्लस करो, समझे ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड डेज इन 365 डेज, ये तुम बताओगे। ओड डेज इन 366 डेज, ये भी। इफ़ 2 डेज वेंसडे देन आफ्टर 14 डेज क्या होगा, ये भी बताओ, करा चुकी हूँ। 2 ईयर्स हैविंग द सेम कैलेंडर मस्ट हैव, ये मैंने कई बार बताया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखे हो ना, सपोर्ट मी, स्टे कनेक्टेड विद मी, और जो कंटेंट आपको चाहिए हो मुझे बताओ।
और बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मैसेज में इंस्टाग्राम कुछ बच्चों ने किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, तो मैं आज शाम तक आपको पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड विद मी. कंटेंट इज़ प्रॉफिटेबल, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल फॉर यू. इट विल मेक वर्थ ऑफ इट, ओके? आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, आप सच में बोलोगे कि हाँ कंटेंट तो अच्छा था, आप खुद बोलोगे, ठीक है? तो देखो, आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वीडियोस देख लो, आपको कुछ काम आ जाएगा. और टाइम मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर क्वेश्चन भी चाहिए तो क्वेश्चन भी बोला, मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? जो भी चाहिए वो बोलो. आई एम हियर फॉर यू, ओनली फॉर यू, ओके? तो थैंक you so much for listening me, for supporting me, for connecting with me. Thank you so much.